गौतम बुद्ध ने कहा है, जहाँ आलस होता है वहाँ बड़ी से बड़ी धन संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। इस बुराई को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अप्रमाद ही अमृत पद यानी प्रगति चाहते हैं तो आलस का त्याग करना ही होगा। जहाँ आलस होता है वहाँ बड़ी से बड़ी संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो ये आज ही तय करें कि अब आप आलस नहीं करेंगे। प्रकृति भी आलसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारियों के रूप में कष्ट देती है। इसमें शंका होनी नहीं चाहिए कि आलस्य वास्तव में अंधकार का मार्ग है। अगर आप आलस करेंगे तो धीरे धीरे सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। आलस तमोगुनी जीवन का एक घातक विकार है जो कि इंद्रिय सुख, अनियमित खान पान, अहंकार, निर्दयता, असत्य की वजह से बढ़ता है। यह प्रारंभ में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में इसकी वजह से अंत बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होता है। जीवन के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण प्रगति के लिए आलस्य का त्याग बहुत जरूरी है। देश में कई महान लोग हुए हैं जिन्हें धन और साधनों से महानता नहीं मिली बल्कि लगातार कर्म करते रहने से मिली है, सक्रिय रहने से मिली है और त्याग की भावना से मिली है। महान लोगों ने आलस को त्याग कर ही अपने अपने कर्म क्षेत्र में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अगर अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है तो हमें आलस को त्याग करना ही चाहिए और आलस का त्याग करने से ही हम अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से अपना खान पान करना चाहिए। हमें अपने जीवन से अहंकार को हटाना चाहिए। हमें किसी के प्रति निर्दयता नहीं रखनी चाहिए। हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपना कार्य करना चाहिए, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब में थोड़ा ना थोड़ा आलस ज़रूर होता है और बिना आलस का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो हमें आलस्य का त्याग अवश्य करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध ही मान लीजिए, इन्होंने भी अपने जीवन में आलस को त्याग किया तभी वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाए। तो आई होप कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसी स्टोरीज लेकर आती रहा करूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।